नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन और स्वागत है आपको मेरे चैनल टेक नितिन पर। दोस्तों, पिछली वीडियोस में हमने सॉलिड स्टेट पढ़ा है। उसमें कुछ टॉपिक्स पढ़े हैं। यदि वो वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट आपको वहाँ पे मिल जाएगी। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन क्यूबिक यूनिट सेल्स। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को इसी तरह के वीडियोस के लिए। तो चलिए हम हमारी वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, नंबर ऑफ पार्टिकल इन क्यूबिक यूनिट सेल्स। जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में देखा था कि क्यूबिक यूनिट सेल्स के 3 टाइप होते हैं, जैसे कि प्रिमिटिव और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, उसके बाद बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। तो अभी हम देखेंगे कि इनमें कितने पार्टिकल्स होते हैं। स्टार्ट करते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन क्यूबिक यूनिट सेल में। सबसे पहले प्रिमिटिव और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल्स। तो देखिए, इसे हम एससीबी बोलते हैं, राइट। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हैज पार्टिकल एट इट्स 8 कॉर्नर। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि इसमें क्या होता है, 8 पार्टिकल 8 कॉर्नर्स पे होते हैं। तो होता क्या है, जो 8 कॉर्नर पे 8 पार्टिकल रहते हैं, जब ये यूनिट सेल एक में के पास होते हैं, मीन्स यूनिट के जो क्यूब होते हैं वो एक में के पास होते हैं, तो ये जो 8 पार्टिकल 7 जो क्यूब्स होते हैं उससे शेयर होते हैं, नेबरिंग 7 पार्टिकल से, 7 क्यूब से। तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है, देखिए। तो कॉर्नर पार्टिकल कंट्रीब्यूट इट्स 1/8 पार्ट, मीन्स 8 में से 7 रहता है, इसलिए 1/8 पार्ट ऑफ गिवन यूनिट सेल वो शेयर करेंगे, राइट। इसका सिंपल इक्वेशन ये निकलता है कि 1/8 जो हमारा पार्ट है शेयर करते हैं इनटू टोटल पार्टिकल 8 होते हैं। 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा, 1 पार्टिकल पर यूनिट सेल यहाँ पे बचता है। मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल इन प्रिमिटिव और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज 1, यानी कि इसमें 1 पार्टिकल रहता है पर यूनिट सेल। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये पूछ सकता है एग्जाम में। बिल्कुल सिंपल लॉजिक है। प्रिमिटिव और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 1 पार्टिकल पर यूनिट सेल रहता है, ये आपको ध्यान रखना है और बिल्कुल दिमाग में डाल लेना है, राइट। अब देखते हैं हम सेकंड पे, ठीक है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है वो देखते हैं अभी। तो देखिए, बीसीसी यूनिट सेल हैज 8 कॉर्नर पार्टिकल एंड एडिशनल पार्टिकल एट सेंटर ऑफ क्यूब। तो हमने ये भी देखा था कि देखिए, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है, 8 कॉर्नर पे तो 8 पार्टिकल रहते ही है, लेकिन बीच में जो है सेंटर ऑफ क्यूब में 1 पार्टिकल रहता है। बस टोटल 9 पार्टिकल हो गए। ओके, अब देखिए, 1/8 ऑफ ईच पार्टिकल फ्रॉम 8th कॉर्नर बिलोंग्स टू गिवन यूनिट सेल एज मेंशन इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। मींस अब देखिए यहाँ पे जैसे हमने देखा जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल था उसमें 1 पार्टिकल रहता है यूनिट सेल में, तो वो 1 पार्टिकल तो इसमें रहेगा ही, क्योंकि आउट कॉर्नर पे 8 पार्टिकल तो है ही। अब देखिए, द पार्टिकल ऑफ ईच पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ गिवन क्यूब इज नॉट शेयर्ड विद एनी क्यूब। बीच में जो पार्टिकल है वो किसी भी क्यूब से शेयर नहीं होगा, क्योंकि वो बीच में है। यहाँ पे देखिए, हेंस इट बिलोंग टू एंटायरली गिवन यूनिट सेल। मीन्स अब ये क्या हो गया, 1 पार्टिकल एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड हो गया, राइट। जो 8 पार्टिकल एक 8 जो पार्टिकल है वो ये बनाते हैं, और ये जो बीच का जो है वो 1 पार्टिकल ऐसे मिला के 2 पार्टिकल यहाँ पे रहेंगे। तो देखिए, यहाँ पे लिखा भी है, 10 बीसीसी यूनिट सेल हैज 1 पार्टिकल फ्रॉम 8 कॉर्नर। मीन्स 8 कॉर्नर से जो हमारा 1 पार्टिकल बनता है वो रहेगा, प्लस 1 पार्टिकल इन सेंटर ऑफ क्यूब, और सेंटर ऑफ क्यूब में 1 पार्टिकल रहता है, तो ऐसे मिला के 2 वहाँ पे रहेंगे। अब देखते हैं हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल रहते हैं। तो जैसे कि हमने देखा 8 कॉर्नर पे यहाँ पे भी रहते हैं, तो उसका 1 पार्टिकल हमारा ऑलरेडी रहेगा। तो देखिए, यहाँ पे लिखा भी है, द फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल हैज पार्टिकल एट 8 कॉर्नर प्लस पार्टिकल एट सेंटर ऑफ इट्स 6 फेसेस। अब देखिए, इसमें सेंटर में जो फेसेस होते हैं 6 क्यूब के, उसमें 1-1 पार्टिकल रहते हैं, और जो 8 कॉर्नर होते हैं उसमें भी पार्टिकल रहते हैं। तो देखिए, इसमें किस तरह से नंबर आएगा, एज डिस्क्राइब द सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल 1 पार्टिकल फ्रॉम 8 कॉर्नर बिलोंग्स टू गिवन यूनिट सेल। 8 कॉर्नर पे 8 पार्टिकल है, यहाँ पे 1 पार्टिकल रहेगा पर यूनिट सेल में, राइट। जैसे कि हमने सिंपल क्यूबिक यूनिट में डिस्कस किया था। अब देखिए, यूनिट सेल में डिस्कस किया था। अब देखिए, ईच पार्टिकल एट सेंटर ऑफ ईच फेसेस इज शेयर्ड विथ 1 नेबरिंग क्यूब। अब देखिए, जो 6 फेसेस के जो पार्टिकल रहते हैं, सेंटर ऑफ ईच फेसेस में, फेसेस के सेंटर में जो 1 पार्टिकल रहता है वो किससे शेयर होता है, 1 नेबरिंग क्यूब से, मीन्स उसके साइड वाले क्यूब से जो है वो शेयर होता है। अब देखिए, 10 हाफ ऑफ ईच फेस पार्टिकल बिलोंग्स टू द गिवन यूनिट सेल। इसका मतलब ये है कि आधा पार्टिकल हर फेस, आधा मीन्स हाफ ऑफ ईच फेस पार्टिकल, मीन्स फेस पार्टिकल जो होता है उसका आधा पार्ट गिवन यूनिट सेल्स को बिलोंग करता है। अब देखिए, फ्रॉम 6 फेसेस, तो ऐसे कितने हैं टोटल, 6 फेसेस है, तो हाफ इंटू 6 इंटू मीन्स
ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, मीन्स 3 पार्टिकल्स बिलोंग्स टू गिवन यूनिट सेल। तो फेसेस के 3 और वो जो 1 पार्टिकल रहता है वो कॉर्नर का, ऐसे मिला के 4 पार्टिकल पर यूनिट सेल यहाँ पे रहेंगे। तो फेस सेंटर्ड यूनिट क्यूबिक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल रहेंगे 4 पार्टिकल। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्रिमिटिव या फिर जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 1 पार्टिकल रहता है, बेस सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल में 2 पार्टिकल रहते हैं पर यूनिट सेल, और फेस सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल मिला के 4 पार्टिकल पर यूनिट सेल रहते हैं। तो ये इनका डिफरेंस पूछ सकता है, या फिर किस तरह से वो पार्टिकल है वो पूछ सकता है एग्जाम में, या फिर इनके बारे में कुछ शॉर्ट नोट्स पूछ सकता है। सो आपको पूरा यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है, आपको याद कर लेना है। और ये बिल्कुल सिंपल है। जो सिंपल में 1 रहता है, बेस में 2 रहते हैं, और फेस सेंट्रेड क्यूबिक यूनिट सेल में 4 पार्टिकल पर यूनिट सेल्स यहाँ पे रहते हैं। सो ये आपको ध्यान यहाँ पे रखना है, राइट। सो काफ़ी सिंपल है, आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है। तो चलिए अब हम देखते हैं, एक रिलेशन है, एक फार्मूला हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, बनाना है, राइट। तो देखिए, रिलेशन बिटवीन मोलर मास, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस एंड यूनिट सेल एज लेंथ। अभी इनके बीच में रिलेशन क्या होता है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मान के चलिए लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज ए, ठीक है, यूनिट सेल की लेंथ है ए, एंड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज ए क्यूब। अब देखिए क्यूब का कोई भी फार्मूला आप देखेंगे तो उसका क्यूब होता है, जो भी वॉल्यूम अभी यदि हमने निकालना है तो हमने यहाँ पे लेंथ ऑफ यूनिट सेल मीन लेंथ का क्यूब होता है। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ यूनिट सेल हमने ए मानी, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा ए क्यूब। अब देखिए मान के चलिए मास ऑफ 1 पार्टिकल इज यम, स्मॉल यम, ठीक है, एंड दैट देर आर n पार्टिकल पर यूनिट सेल। अब मान के चलिए मास उसका यम रहेगा किसी भी पार्टिकल का, और वहाँ पे n नंबर ऑफ पार्टिकल है उस यूनिट सेल में। तो मास क्या हो जाएगा, मास ऑफ यूनिट सेल यम इंटू एन, मीन्स जितने पार्टिकल्स है और जितने नंबर ऑफ मीन्स जो पार्टिकल है और जितने नंबर ऑफ पार्टिकल है उसको मल्टीप्लाई हम कर देंगे तो वो मास हो जाएगा। तो मास क्या हो जाएगा यम इंटू एन। तो इसे हम 1.1 मानते हैं इक्वेशन। अब देखिए डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल रो जो है विच इज सेम एज डेंसिटी ऑफ सब सब्सटेंस इज गिवन बाय, ठीक है, सब सब्सटेंस ऑफ डेंसिटी से वो सेम होती है ऐसा बोला है। तो वो क्या होगी, देखिए मास अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा। सो मास अपॉन वॉल्यूम, अब मास हमने निकाला यम इंटू एन और वॉल्यूम ए क्यूब। अब देखिए उसके आगे बढ़ते हैं, मोलर मास हम यम समझते हैं ऑफ सब्सटेंस इज गिवन बाय। तो मोलर मास का फॉर्मूला होता है मास ऑफ 1 पार्टिकल, तो हमने एज्यूम किया था कि मास ऑफ 1 पार्टिकल यम रहेगा इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल पर मोल। तो देखिए नंबर ऑफ पार्टिकल पर मोल यहाँ पे हम एवोगैड्रो नंबर लेते हैं, सो एन हो जाएगा, तो यम इंटू एन। अब देखिए यहाँ से यम की वैल्यू यदि हमें निकालनी रहेगी तो वो एन जो है इंटू में वो यम जो कैपिटल यम है उसके नीचे आ जाएगा, मीन्स देयरफॉर यम इक्वल टू क्या हो जाएगा कैपिटल यम इंटू कैपिटल यम अपॉन एन है, ठीक है, मीन्स इसको हम 1.3 मानते हैं इस इक्वेशन को। तो 1.1 और 1.3 को यदि हम कंबाइन करें तो डेंसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, यानी हम अपॉन ए क्यूब इंटू एन है। तो देखिए सिंपली यहाँ पे क्या है, ये जो यम की वैल्यू हमने निकाली है वो जो डेंसिटी के फार्मूले पुट कर दी है फार्मूले में। सो यम की जगह पुट कर दिया तो हमें जो फार्मूला मिला एन एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। सो इन पांचों में से कोई भी 4 यदि हमें पता रहता है तो हम कोई भी 5वीं चीज निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को इसी तरह के एजुकेशन वीडियोस के लिए। आपका दिन शुभ रहे और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ।